नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सबको। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं महाराष्ट्र के एक सुंदर से छोटे से जिले चंद्रपुर में। हमारे साथ में यहां पे ऑटो चालक भाई मौजूद हैं। आज हम यहां पे ये जानने के लिए आए हैं कि महाराष्ट्र के अंदर ऑटो लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, ऑटो यहाँ पर कितने का मिलता है और ऑटो चलाकर यहाँ का चालक पूरे दिन में कितना पैसा कमा लेता है। तो सबसे पहले मैं इनसे बात करना चाहूंगा। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दादाजी सिट्टलवार है। अच्छा, आप ऑटो कितने साल से चला रहे हैं? मैं 95 से चला रहा हूँ। 95 से। आपका अपना ऑटो है? खुद का ऑटो है। अच्छा, मुझे छोटी सी जानकारी ये चाहिए थी, अगर कोई महाराष्ट्र में यहाँ का निवासी हो, वो ऑटो अगर लेना चाहता है तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है? ऑटो लेने के लिए सबसे पहले तो लाइसेंस होता है, उसके बाद बैज होता है, उसके बाद परमिट निकलता है। ये लाइसेंस बैज परमिट निकलने के बाद में फिर हमको ऑटो मिलता है। ऑटो मिलता है। अच्छा, ऑटो जैसे दिल्ली की बात करें, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में अगर बात करें तो वहाँ पे परमिट बंद है। अगर वहाँ हम ऑटो लेते हैं तो लगभग हमें 7.5 लाख रुपए के आसपास पड़ता है। मुंबई में क्या हाल है? यहाँ के परमिट ओपन है या बंद है? अगर यहाँ पे कोई खरीदता है तो कितने का उसको ऑटो पड़ता है? ओपन परमिट है, यानी कि परमिट ऐसे बंद है, मगर ये क्या बोलते हो, अंदरूनी चालू है। ज्यादा पैसे लेके परमिट दिया जा रहा है। मतलब समझा नहीं, सरकार ने खोल रखा है या बंद कर रखा है? परमिट तो वैसे बंद है, लेकिन ये अंदरूनी चालू है। अंदरूनी मतलब? अंदरूनी ज्यादा पैसे लेके ब्लैक से। हाँ, ब्लैक से ही। तो वो परमिट कहाँ से आता है? ब्लैक में लेते हैं वो वही से आता है। आरटीओ ऑफिस से आता है, पैसा ज्यादा लेके। हाँ। जब परमिट दिया जाता है। हाँ। या यहाँ पे जैसे दिल्ली के अंदर वहाँ पे क्या है कि 1 लाख एक लिमिट लगा दिया कि दिल्ली के अंदर 1 लाख से ज्यादा ऑटो नहीं चल सकते, ना खरीद सकते। क्या यहाँ पे कोई ऐसी लिमिटेशन है? नहीं, अभी तक तो वैसा कुछ लिमिट नहीं है। बस पैसे लेके जाओ, गाड़ी लेके आओ, ऐसा काम चालू है। अच्छा। और हमारे को 2 बार पैसे देना पड़ता है। कच्चा परमिट का 10,000 रुपये, पक्का बनाने के लिए गाड़ी लेने के बाद 10,000 देना पड़ता है। तो ये 20,000 जा रहे हैं हमारे को। अच्छा, ये कच्चा पक्का का क्या समझ नहीं आया? तो ये गवर्नमेंट को ही समझना चाहिए कच्चा और पक्का क्या होता है। भाई, एक परमिट है, वो परमिट कच्चे पक्के का क्या? ये कोई लाइसेंस थोड़ी है कि लर्निंग बन गया फिर इसको पक्का बनाओ। परमिट एक डॉक्यूमेंट है, आप उसे एक बार चाहे कच्चा दीजिए या पक्का दीजिए, वो एक ही समय दीजिए। बराबर है। हम भी वही कहते हैं कि परमिट जब निकलता है तो एक ही टाइम उसका परमिट का एक ही चार्ज होना चाहिए। ये डबल चार्ज कैसे ले रहे? गाड़ी लेने के पहले कच्चा परमिट बोल के 10,000 लेते, उसके बाद में जब अपन गाड़ी लेते हैं तो उसका लिमिट होता है कि 6 महीने तक गाड़ी लेने के बाद में उसको पक्का बनाना चाहिए। अगर पक्का नहीं बनाया तो फिर उसका परमिट कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, 20,000 रुपए आपके परमिट के हो गए। उसके बाद गाड़ी की कीमत क्या होती है? गाड़ी की कीमत यहाँ 2.25 लाख रुपए है, कैश में। सब यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का 26,000 है और सेंट्रल गवर्नमेंट का 26,000 है। 2 टैक्स मिला के ऐसे 52,000 टैक्स जा रहा है यहाँ पे। मतलब टोटल मिला के 3 लाख रुपए के आसपास आपको ये गाड़ी पड़ती है। भाई 20,000 का परमिट हो गया विदाउट फाइनेंस। अगर वही फाइनेंस कराते हो लगभग 4.5-5 के आसपास पड़ती है ना। ये रेट पड़ता है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, चलिए आपने फाइनेंस कराई है, 4-4.5 लाख रुपए आपके लगा दिए। अब वो पूरे दिन में 10 घंटे अगर गाड़ी चलाता है तो कितनी इनकम वो कर सकता है महाराष्ट्र के अंदर? यहाँ पे मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, चंद्रपुर की। जब हमारे पास शहर में जो गाड़ियाँ थी, ऑटो थी, बहुत कम थे। अभी इतने ऑटो बढ़ गए, ऑटो रखने के लिए जगह नहीं है। ऑटो रखने मतलब ओपन परमिट होने के कारण हर आदमी ऑटो खरीद रहा है। और छोटी सी जगह है, ऑटो की संख्या ज्यादा हो गई। शहर में ऑटो की जगह कमी है रखने के लिए स्टैंड की, और ऑटो की संख्या ज्यादा हो गई। सरकार को हमने कितनी बार निवेदन दिया है कि यहाँ परमिट बंद करो। सरकार ने परमिट तो बंद किया नहीं, और अंदर से पैसे लेके RTO से अंदर से पैसे लेके परमिट दे रहे। और ऊपर से अभी जो नई गाड़ी आ रही, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी गाड़ी आ रही, ई रिक्शा आ रहे, अभी जो बैटरी गाड़ी आ रही, ये गाड़ी से भी वो गाड़ी दमदार है, फिर भी वो गाड़ी के लिए परमिट नहीं है, बैच नहीं है, लाइसेंस नहीं है। नहीं, लाइसेंस है उसके लिए। इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल पॉलिसी में क्या है ना, उसमें परमिट की जरूरत नहीं है। परमिट की जरूरत नहीं है। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सारे लगेंगे, चाहे वो लाइसेंस हो, बैच हो, वो सारे लगेंगे, सिर्फ परमिट की वो नहीं है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, आप ये बताइए, आप ऑटो चालक ही है? अच्छा, ये बताइए, आप अगर 10 घंटे महाराष्ट्र के अंदर ऑटो चलाते हैं तो कितना पैसा कमा लेते हैं? सर, यही कुछ दिन भर में ऑटो चला के हम 400-500 रुपये रोजी कमा लेते हैं, क्योंकि ऑटो की संख्या
बहुत ज्यादा हो चुकी है चंद्रपुर शहर में। अच्छा, 400-500 में क्या पेट्रोल का खर्चा रहता है उसी में, या पेट्रोल का खर्चा निकालने के बाद? पेट्रोल का खर्चा उसी में आ जाता है सर। थोड़ा अगर 500 रुपए कमाते हैं तो मान लीजिए 150-200 का पेट्रोल भी आपका लग जाता होगा। हाँ, तो लगभग 300 रुपए आप पूरा दिन गाड़ी चला के बचा पाते हैं सर। ये तो काफी कम है भाई। पूरे दिन 10 घंटे अगर कोई ड्राइवर काम करता है 300 रुपए ही वो कमाएगा। आज आप देखेंगे दिल्ली में न्यूनतम वेतन है उसकी भी पर डे की जो दिहाड़ी है वो 600-700 रुपए कर रखी है। तो 200 रुपए नहीं होते दिन भरे में 200 रुपए नहीं होते हैं। तो महाराष्ट्र के ऑटो चालकों की देखिए, मैं यहाँ पे हालत दिखाने जा रहा हूँ आपको कि 4.5 या 5 लाख रुपए का जब ये ऑटो खरीदते हैं और जब उसे रोड पे लेकर निकलते हैं तो इनको सवारियां नहीं मिलती हैं। पूरा दिन ये गाड़ी चला के पेट्रोल फूक के 150-200 रुपए का मात्र 200 या 250 रुपए ये बचाकर अपने घर में ले जाते हैं। अब 200-250 रुपए इस महंगाई के जमाने में अगर ये 200-250 रुपए घर पे ले जाएंगे, बच्चों के लिए क्या ले जाएंगे? अगर इनको कोई दिक्कत हो गई, कहाँ से दवा गोली लाएंगे? अगर इनके पास मुसीबत आ गई, कहाँ से ये खर्चा उठा पाएंगे? तो आपकी क्या मांग है? मतलब यहाँ पे परमिट बंद होने चाहिए। हमारे महाराष्ट्र के महासचिव चौरे जी बोले परमिट यहाँ बंद है, कैसे बोल रहे, क्योंकि नागपुर में चालू है। तो यहाँ का चंद्रपुर का परमिट वाला जिसको लेना है नया परमिट हो जाता नागपुर से डालता है और डालने के बाद बाकायदा वो ऑनलाइन में ये लिख कर आता है नागपुर से परमिट निकला, बुट्टी बोरी, जाम, वरोरा, भद्रावती, चंद्रपुर। अच्छा। और इस तरीके से अंदर से परमिट, मतलब 2 नंबर से परमिट जारी किए जा रहे हैं। सरकार ने वैसे बंद कर रखे हैं। पैसा खाने का सारा प्रशासन ने वो कर रखा, खेल चल रहा, अंदर से पैसा खा के और परमिट जारी किए जा रहे हैं। और जो पहले से पूरा और जो पहले से यहाँ पे ड्राइवर जिन्होंने ऑटो ले रखे हैं आज से 4 साल 5 साल पहले, उनको भी रोजगार नहीं मिल रहा है। बता रहे कि 200-250 रुपए ये बचा पाते हैं। तो ये हालत हो गई है चंद्रपुर जैसे शहर की। यहाँ के ऑटो चालक जो है काफी परेशान है। इनके परेशानी का कारण है सरकार पैसे लेके परमिट जारी करती जा रही है। ऑटो की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है, सवारियां मिलना मुश्किल हो गया है। किसी को समस्या, पार्किंग की व्यवस्था नहीं, पार्किंग व्यवस्था भी खराब होती है, ऑटो स्टैंड नहीं है और गाड़ी रोड पे रहती है तो पुलिस वाले का हमको परेशानी होती है, चालान करते हैं और ऑनलाइन चालान तो बहुत परेशान कर दे रहे हैं। हमारे को मालूम नहीं होता है, हमारे को मालूम नहीं पड़ता है कि वो चालान कब हो गया। डायरेक्ट मैसेज आता है, अगर तो फोटो क्लिक की और हो गया चालान। हाँ, वो फोटो पीछे से कब निकाल लेते पता नहीं पड़ता है। अगर हम उसके अंदर, और हमारे को ये परेशानी है कि ई रिक्शा जो आई है वो ई रिक्शा वाले हमारे से ज्यादा धंधा कर रहे हैं। क्यों? तो वो कम रेट में जाते हैं और किधर भी जाते हैं और उनके लिए कोई लिमिट नहीं है। पुलिस वाले के सामने से वो 10 भी भर के जाएगा तो भी उसको कोई पकड़ेंगे नहीं, और हम 3 की जगह 5 बिठाएंगे तो हमारे पीछे गाड़ियां लग जाते हैं। हम किस किस से डरेंगे? पुलिस से डरेंगे, आरटीओ से डरेंगे, किस किस से, थानेदार से डरेंगे? हमारी यानी कि ऐसी कंडीशन है कि छुप के हमको धंधा करना पड़ता है ये 300-400 रुपए के लिए। फिर ये 300-400 रुपए में हमको क्या मिलता है? अगर महीना भर काम करे तो 10-12 हजार रुपए मिल रहे हैं हमारे को। ये 10-12 हजार में हम क्या बीवी बच्चे और घर कैसे चलाएंगे? आने जाने वाले का बच्चों का खर्चा कैसा करेंगे? ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। और हमारे तो अभी ये मांग है कि ई रिक्शा हमारे को जैसा वो टैक्स लेते हैं कि रोड टैक्स लेते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, हर चीज को हमारे को पैसे भरना पड़ता है, तो उनके लिए वैसा कुछ भी नहीं है। जब वो धंधा भी हमारे बराबर कर रहा है तो टैक्स भी या फाइन भी उसको हमारे बराबर होना चाहिए। क्या ई रिक्शा चालक जो होते हैं यहाँ पे, जो ई रिक्शा चला रहे हैं, क्या उनको ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास होता है? क्या परमिट होता है? क्या बैच होता है? क्या वर्दी होती है? क्या उनके पास वैलिड इंश्योरेंस होता है? वैलिड फिटनेस होती है? क्या उनके पास इंश्योरेंस? वो तो ज्यादातर ई रिक्शा में मेरे परमिट नहीं है, परमिट उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है परमिट की। आपने ई रिक्शा कंपनी का जो निकाला है आप निकालो, ऑटो वालों को डीजल पेट्रोल में 50% सब्सिडी दो। जो रेट में वो चलेगा हम उसी रेट में चलेंगे तो हमारे बाल बच्चे हम पाल सकते, अन्यथा हम आज के रेट नहीं। ई रिक्शा की बात करें तो वो तो 10 रुपए सवारी या 20 रुपए, हम नया ले नहीं सकते, हमारा ऑटो हम बेच नहीं सकते। इसके लिए हमारे पास एक ही चारा है कि अगर 50% आरक्षण देते हैं उसके अंदर में सब्सिडी 50% डीजल पेट्रोल में, केवल 3 ही लीटर सब्सिडी में हमको 3 ही लीटर दिया जाए ताकि हम उनके बराबर धंधा कर सके। नहीं तो आज का जो रेट है 100 रुपये पार कर लिया, हम धंधा कर नहीं सकते। खैर मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा छोड़ दो, मैं तो मर जाऊंगा। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, अब जो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अभी काफी कम उम्र के नौजवान भी अभी ऑटो चला रहे हैं। अगर
ये पढ़े लिखे भी अच्छे खासे हैं, ये नहीं कि ये अनपढ़ है, ये अच्छे पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन मजबूरन रोजगार ना होने का कारण इनको ऑटो चलाना पड़ रहा है। मात्र 200-250 रुपए कमाने के लिए गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, तूफान हो, इनको सुबह से लेकर शाम तक सड़कों पे भटकना पड़ता है। कमाई के अगर बात करें तो मात्र इनके हाथ में शाम तक 200 या 250 रुपए बचते हैं। आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या चाहते हैं, सरकार क्या करे इसके लिए? क्या करे, एक तो ये परमिट बंद कर देना चाहिए, और जो इलीगल तरीके से चलते हैं उनके लिए कोई नियम नहीं होता, और जो नियम से चलते हैं उनके ऊपर ही पूरा डटा जाता है। तो ये हम चले तो कैसे चले, हम अभी 30 साल हो रहे हैं मेरे को इस फील्ड में, हम यही परेशान है कि टैक्स तो हमारे से लिया जाता है मगर बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलता। आज तक हमने लाखों रुपए गवर्नमेंट को दे चुके हैं, एक एक गाड़ी वाला, इसका हमारे को मुबदला कुछ मिला नहीं है। तो ये हमारा पैसा जाता कहाँ है? अगर ये गवर्नमेंट हमारे से पैसे लेते रहेंगे तो देना कब उन्होंने? सरकार से हम उम्मीद करना चाहते हैं कि अभी इतने साल से हम ऑटो चालक जो टैक्स भर रहे, जो टैक्स के बारे में जो भी टैक्स हमारा चंद्रपुर जिले का जा रहा है या महाराष्ट्र का जा रहा, उसमें से हमको जो भैया ने बताया कि जैसे कि सब्सिडी डीजल पे मिलने को ना, और जो भी सब्सिडी है ये तो अभी जो कल्याणकारी जो लाए हैं धर्मवीर जो भी है, तो वो तो इलेक्शन के फंडे, इलेक्शन के बाद में तो वो बंद हो जाएगा, उसका हमको कोई फायदा नहीं होगा। राजनीति है वो, आधा टिकट की जो आधा टिकट जो है, आधा टिकट हमारे ग्रामीण में जो चल रहे, तो एसटी महामंडल ने जो आधा टिकट बनाए, उसके वजह से हमारे 200 ऑटो चालक, हमारे तालुके के 200 ऑटो चालक वो बेरोजगार हो गए। अभी 200 ऑटो चालक बेरोजगार हो गए तो 200 ऑटो चालक क्या करना और कौन सा रोजगार देना? अगर यहाँ के मंत्री, आमदार, खासदार जो भी है वो इतने दिन से अपने को ढांचा देके बोल रहे कि हम तुमको ये देंगे वो देंगे, इतने दिन से हमको झुला रहे, और अभी कल्याणकारी महामंडल का जो इलेक्शन आया तो इलेक्शन के इसमें ये उबार रहे कल्याणकारी महामंडल, तो ये हमको तो लागू नहीं होगा। वो लागू होगा और नहीं होगा वो बाद में की बात है, लेकिन अभी फिलहाल मैं सरकार से इतना कहना चाहता हूँ, जो आधी टिकट जो दिए है इसके वजह से अपने को नुकसान हो रही, तो पेट्रोल और डीजल पे सब्सिडी मिलने को ना, इतना मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा। ये जो गवर्नमेंट ने लेडीज को 50% डिस्काउंट दिया है एसटी महामंडल में, तो इसमें ज्यादा बेनिफिट कौन ले रहे? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो डेली ऑफिस को अप डाउन करते हैं, उनको ही उसका बेनिफिट हो रहा है। आम जनता को इसका आम जनता कहाँ रोज रोज जाएगी, कहाँ कुछ खरीदना? भाई इतनी बचत नहीं है तो वो कहाँ शॉपिंग करने, मार्केट या कहीं पे घूमने कहाँ जाएगा? वो हफ्ते में एक बार बाजार को जाते हैं हमारे खेड़े गाँव में, और दूसरी बात महीने में 15 दिन में एक आधी बार दवाखाना वगैरह जाते हैं, या तो दसरा दीपावली को मायके जाते हैं। महीने में मुश्किल से एक दो बार उनको बस में चढ़ने को मिलता है। तो ये जो गवर्नमेंट ने जो 50% डिस्काउंट दिया है तो ये सरासर गलत है और इसको बंद कर देना चाहिए। नहीं तो इसमें जो एम्प्लॉय है लेडीज, उनको तो भी कम से कम उसमें से निकालने को होना। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आम जनता है, जो सही में उनकी जरूरत है, उन्हीं को वो बस में वो डिस्काउंट दिया जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात करी है। जो जनता है, जो गरीब महिलाएं हैं, उनको ये सुविधा नहीं मिल पा रही है। जो रोज सर, ये सरकार ने 50% अगर सिलेंडर कर देता तो समस्त लोगों को फायदा मिलता, लेकिन वो बस को अगर 50% कराना तो किसी बेरोजगार के पेट पे लात मारा है। बिल्कुल भी कराना तो मेरी घरवाली रोज नहीं जाती, घर के काम धंधे छोड़ देगी, खेती के काम धंधे छोड़ देगी। बिल्कुल, यहाँ पे जो गरीब महिलाएं हैं वो कई महीने में एक बार किसी हाट में, बाजार में या किसी रिश्तेदारी में जाती होंगी, उनको इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसका लाभ ऑलरेडी वही महिलाएं उठा रही हैं जो पहले से गवर्नमेंट जॉब में है या किसी बड़ी कंपनी में है, जो पहले से हजारों रुपए सैलरी कमा रही है, उनको ये फायदा मिल रहा है। सरकार को अगर सही में गरीब महिलाओं को ये अगर फायदा पहुंचाना चाहती है सरकार, तो कोई ऐसी स्कीम निकाले। उनके जो लोग हैं, जो घर वाले हैं, जो काम कर रहे हैं, जैसे ऑटो चालक हैं, तो उनको सब्सिडी मिलनी चाहिए, उनको फायदा पहुंचाना चाहिए सरकार को। ना कि जैसे कि अभी भाई ने कहा कि अगर सिलेंडर की बात करी आपने, सिलेंडर में लाइट और अगर सिलेंडर में अगर पैसे कम कर दे तो ये समस्त जनता को फायदा मिलेगा, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। लेकिन यहाँ पे गरीबों के नाम पे जो आपने स्कीम चलाई है वो गरीबों को नहीं मिल रही है, वो सिर्फ अमीर महिलाएं जो है बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रही है, सरकारी जॉब में है, उनको फायदा मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये थे यहाँ के
चंद्रपुर के ऑटो चालक भाई जिन्होंने अपनी अपनी समस्याएं बताई, जो भी सरकार ने नई नई योजनाएं जैसे निकाली हैं उनके बारे में बताया। क्या वो सरकार ड्राइवरों का भला करना चाहती है या फिर नहीं चाहती है। मैं सरकार को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो 1500 रुपये लाड़की बहन योजना गवर्नमेंट ने चालू की है मुख्यमंत्री की, वो मंत्रालय में दोपहर में उसका ये ऐलान करते हैं। अच्छा। और शाम को उसको पूरा ये कर देते हैं कि सुबह से लोग काम में लग जाते हैं, 1 महीने में उसके पैसे भी आ जाते हैं। अच्छा। और हमको ये कल्याणकारी के चक्कर में अभी मेरे को लगता है 5-6 महीने हो गए कल्याणकारी दे रहे करके रोज पेपरबाजी हो रही है, लेकिन दिया कुछ भी नहीं अभी तक। ये कब देंगे और क्या क्या देंगे इसका खुलासा गवर्नमेंट ने करने को होना। बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम 5-6 महीने से ये खबरें मैं भी सुन रहा हूँ, न्यूज़पेपर में ये खबरें आई हैं। मैंने इसको पर कम से कम 2-3 वीडियो भी बनाए हैं दिल्ली से कि भाई महाराष्ट्र में ऐसी कल्याणकारी योजना लागू हुई है, लेकिन यहाँ पे जमीनी स्तर पे देखें, धरातल पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ के ऑटो चालक जो है काफी ज्यादा परेशान है। सरकार की जो नीतियां हैं, जो गलत नीतियां हैं, वो इनको बिल्कुल भी नहीं भा रही हैं। डबल इंजन की सरकार है, तो मैं तो यही आशा करता हूँ कि यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ की जो सरकार है, गरीब ऑटो चालकों के बारे में सोचेगी, संज्ञान लेगी, इनकी जो समस्याएं हैं उनके ऊपर काम करेगी ताकि इनका घर परिवार रोजगार चल सके। मैं महाराष्ट्र सरकार से यही अपील करते हुए दोस्तों इस वीडियो करूंगा यहीं पे समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।